हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपनी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। तो लेट्स रीड। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल। पॉलिसी होते हैं नीति, अपार्थाइड रंग भेद, क्रिएट होता है निर्माण करना, जन्म देना, डीप गहरा, लास्टिंग लंबा चलने वाला, वाउंड घाव, इन माय कंट्री एंड माय पीपल। तो मंडेला जी कहते हैं कि रंग भेद की जो नीति थी, रंग भेद की नीति क्या होती है? लोगों से उनकी जाति, उनके धर्म, उनकी चमड़ी का रंग देखकर भेदभाव करना। तो रंग भेद की नीति ने एक गहरा और लंबा चलने वाला घाव मेरे देश और मेरे लोगों में पैदा कर दिया, मेरे लोगों को दिया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स। स्पेंड होता है बिताना, हम सब बहुत सारे वर्ष बिता देंगे। इफ़ नॉट जनरेशंस, जनरेशन पीढ़ी, अगर पीढ़ी नहीं तो अगर पीढ़ी नहीं तो हम सबको बहुत साल लग जाएंगे। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, रिकवर होता है ठीक होना, प्रोफाउंड गहरा, हर्ट मीन चोट। तो हम सबको उस गहरी चोट से ठीक होने में अगर पीढ़ी नहीं तो बहुत सारे साल लग जाएंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. But the decade दशक, oppression शोषण, brutality बर्बरता, had another दूसरा, unintended means unplanned, अनियोजित, इफेक्ट प्रभाव। लेकिन शोषण और बर्बरता के उन दशकों में एक अनियोजित प्रभाव डाला था। एंड दैट वाज दैट, और वही था, इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टॉम्बस, जिसने प्रोड्यूस किया, जन्म दिया या पैदा की। रुक जा हमारी भी। बट द डिकेड्स ऑफ रेस्टिंग ब्रूटलिटी हैड अनदर इंटरनल इफेक्ट। लेकिन जो शोषण और बर्बरता के वर्ष थे उन्होंने एक अनियोजित प्रभाव डाला, और यही कारण था कि इससे ओलिवर टॉम्बस, वाल्टर सिसुलस, चीप लिथुलस, यूसुफ दादूज, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सुबिकोज जैसे आवर टाइम, हमारे समय के व्यक्तियों को पैदा किया। तो इनके साथ द क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। इसका मतलब द ओलिवर टॉम्बस का मतलब है ओलिवर टॉम्बस जैसे दूसरे व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ जो प्रॉपर नाउन है उसको कॉमन नाउन के रूप में यूज किया गया है। तो ये जो शोषण और बर्बरता के साल थे, दशक थे, इन्होंने एक अनियोजित प्रभाव डाला था, और इसकी वजह से जो ये नाम दिए गए हैं, इन जैसे दूसरे व्यक्तियों का भी जन्म हुआ था। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण, करेज साहस, विजडम ज्ञान बुद्धि, जेनरसिटी उदारता। दैट देयर लाइक, कि उनके जैसे, मे नेवर बी नोन अगेन, शायद दोबारा कभी न जाने जाए। तो ये व्यक्ति एक अद्भुत साहस, ज्ञान और उदारता वाले व्यक्ति थे, जिनके जैसे दोबारा कभी नहीं जाने जाएंगे या दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। Perhaps it requires steps of oppression. रिक्वायर मीन मांग करना, आवश्यकता होना, डेप्थ गहराई, ऑपरेशन शोषण। शायद इसके लिए शोषण की इतनी गहराई की आवश्यकता है। टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, हाइट मीन ऊंचाई, कैरेक्टर चरित्र। तो कहता है कि शायद इस प्रकार की चरित्र की ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए उसी शोषण की गहराई की आवश्यकता है। तो कहता है कि अगर ऐसे चरित्र हमें पैदा करने हैं दोबारा से, तो शायद उतना ही शोषण इसके लिए आवश्यक होगा। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। रिच होता है धनी होना, संपन्न होना, मिनरल्स खनिज, जेम्स मीन मोती, हीरे। मेरा देश खनिज और हीरों से संपन्न है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, लाई मीन पड़े होना, बीनीथ नीचे, सोयल मिट्टी, जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेट वेल्थ इज इट्स पीपल। वेल्थ मीन संपत्ति, लेकिन मैंने हमेशा ही जाना है कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, जो कि ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा सच्चे हैं, दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स,
सबसे शुद्ध हीरो से। मेरा देश खनिज और हीरो से संपन्न है जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन मैंने हमेशा ही जाना है कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं जो कि सबसे शुद्ध हीरो से भी अच्छे और सच्चे हैं। तो ये कुछ देशभक्तों के नाम दिए गए हैं जिनका जिक्र नेल्सन मंडेला ने किया है अभी ऊपर। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल। कॉमरेड्स होते हैं साथी, स्ट्रगल युद्ध। तो यह उन साथियों की वजह से हुआ था युद्ध में, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। करेज साहस। तो यह युद्ध में उन साथियों की वजह से हुआ कि मैंने साहस का मतलब सीखा। टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन होता है बार बार या समय समय पर। आई हैव सीन मैन एंड वीमेन। मैंने आदमी और औरतों को देखा है रिस्क, जोखिम उठाना, एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। तो समय समय पर और बार बार मैंने आदमी और औरतों को एक विचार के लिए अपना जीवन देते हुए और जोखिम उठाते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक। स्टैंड अप मीन सामने खड़ा हो जाना, सामना करना। मैंने व्यक्तियों को अटैक, संघर्ष का सामना करते हुए, एंड टॉर्चर, और टॉर्चर होता है पीड़ा या टॉर्चर किसी को कष्ट देना, यातना देना। विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। शोइंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन शक्ति, ताकत। एंड रेजिलियंस होता है प्रतिरोध क्षमता, किसी चीज़ को सहने की शक्ति। एंड डिफाइज, डिफाई होता है चुनौती देना, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति को। तो मैंने आदमी और औरतों को देखा है युद्ध और यातना का सामना बिना टूटे करते हुए। मैंने व्यक्तियों को हमेशा ही युद्ध का और यातनाओं का सामना करते हुए देखा है बिना टूटे, शक्ति दिखाते हुए और प्रतिरोध क्षमता दिखाते हुए, जिससे कि कल्पना शक्ति को चुनौती दी जा सकती है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा कि करेज, साहस, एब्सेंस होता है अनुपस्थिति। मैंने सीखा कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रूम्फ और इट, ट्रूम्फ होता है विजय, बल्कि इसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो भयभीत महसूस नहीं करता, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। कॉन्कर होता है विजय प्राप्त करना। बहादुर व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं है आदमी जो भय महसूस नहीं करता, बल्कि वो है जो भय पर विजय प्राप्त करता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन। बोर्न होता है जन्म होना। किसी का जी जन्म दूसरे व्यक्ति से नफरत करते हुए नहीं होता, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। बैकग्राउंड होता है पृष्ठभूमि, रिलीजन धर्म। तो किसी भी व्यक्ति का जन्म दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग के आधार पर, उसके पृष्ठभूमि के आधार पर या उसके धर्म के आधार पर नफरत करते हुए नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फोर, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट्स देन इट्स अपोजिट। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जो प्यार है वो मानवीय हृदय में इसके अपोजिट, इसके विपरीत की बजाय ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है। विपरीत कौन सा? नफरत। क्योंकि जो प्यार है वो मानव हृदय में नफरत की बजाय ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स ऑफ प्रिजन। ग्रीम होता है खराब, कड़ा, सख्त। यहाँ तक कि जेल में सबसे सख्त या कड़े समय में, खराब समय में, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स। कॉमरेड साथी, पुश टू लिमिट होता है सीमा से अधिक यातना देना। जब मेरे साथी और मुझे सीमा से ज़्यादा यातनाएं दी गई, आई वुड से ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। ग्लिमर ने झलक, ह्यूमैनिटी मानवता की। तो मैंने मानवता की झलक देखी इन वन ऑफ द गार्ड्स, पहरेदारों में से एक में।
तो यहाँ तक कि जेल के सबसे कठोरतम खराब समय में भी जब मेरे साथियों और मुझे सीमा से अधिक यातनाएं दी गई, तो मैंने पहरेदारों में से एक में मानवता की झलक देखी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद केवल एक सेकंड के लिए ही, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी। रीअश्योर होता है विश्वस्त करना, विश्वास दिलाना, लेकिन यह बात मुझे विश्वास देने की काफ़ी थी। एंड कीप मी गोइंग ऑन, गो ऑन मीन आगे बढ़ना। तो शायद यह बात मुझे विश्वास दिलाने के लिए काफ़ी थी और मुझे आगे बढ़ाने के लिए भी। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम, गुडनेस अच्छाई, फ्लेम होता है ज्योति, ज्वाला, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश होता है बुझाना। तो आदमी की अच्छाई एक ज्वाला है जिसे छिपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। थैंक यू।